नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केपीजी के, जहां हम सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बातचीत करते हैं। यदि आप इस प्रकार की श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। तो आइए आज के अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का अपना प्रश्न संख्या है 29, जिसमें क्या पूछा गया है कि सूर्य की लंबवत विकिरण राजस्थान के किस जिले में होती है। मतलब जो राजस्थान के जिले हैं उनमें से किसमें सूर्य की विकिरण, विकिरण का मतलब क्या है कि जो किरण आएगी या रोशनी या प्रकाश आएगा वो किस प्रकार का होना चाहिए, तो लंबवत होना चाहिए। लंबवत का मतलब क्या है कि सीधा होना चाहिए। इस प्रकार से ये भूमि है तो इस पर सीधा किस जिले में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले है गंगानगर, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बांसवाड़ा और ऑप्शन नंबर धौलपुर। तो हमें क्या बताना है कि जो सूर्य की किरण आएगी वो किस प्रकार से, तो समतल जमीन है उस पर सीधी सीधी कौन से जिले में होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्या अपना ग्लोब या पृथ्वी या फिर संसार कह सकते हैं, ठीक है, संसार। तो इसमें मुख्य रूप से कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो कुल अक्षांश रेखा पूछी जाए तो वो होगी 181, ठीक है। लेकिन इसमें मुख्य अक्षांश रेखा कौन कौन सी है, तो तीन मुख्य अक्षांश रेखा कौन सी है, तो एक तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और एक है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, दक्षिणी अक्षांश रेखा, ठीक है। ये कौन सी है, तो उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व जो रेखा खींची जाती है उन्हें क्या कहेंगे, तो अक्षांश रेखा, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण की जगह उन्हें देशांतर रेखा कहते हैं। तो बीच में कौन सी है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम क्या कह सकते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो जो सूर्य है यहाँ पर क्या है, सूर्य अपनी जो पृथ्वी है वो क्या है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। तो सूर्य की क्या है, सूर्य के चारों ओर घूमेगी अपनी पृथ्वी। ये सूर्य सूर्य स्थिर रहेगा, लेकिन पृथ्वी है वो क्या करेगी, चारों ओर घूमेगी। चारों ओर घूमेगी तो क्या है कि उसकी स्थिति किस प्रकार की, मतलब ये तो बिल्कुल गोल है, गोल ना होगी अपनी पृथ्वी किस प्रकार से, इस प्रकार से हल यहाँ से तो ये गोल होती है, ठीक है। ये गोल ना होकर किस प्रकार है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। मतलब जो सूर्य का प्रकाश होगा वो कहाँ तक आ जाएगा, ये देखिए यहाँ से सूर्य का प्रकाश जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो पूरी घूमेगी। मतलब जो 23.5 डिग्री का जो मान है, मतलब 23.5 उत्तर में और 23.5 दक्षिण में है, वहां तक क्या होगा, सूर्य की विकिरण है। मतलब सूर्य जो चमकेगा वो सीधा चमकेगा, ठीक है। उससे 23.5 के बाद जो भी चमकेगा वो किस प्रकार से चमकेगा, तो वो चमकेगा अपने तिरछा हो जाएगा, ठीक है, तिरछापन होने लगेगा। तो जो 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा है इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है कर्क रेखा, कर्क रेखा। और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है उसका क्या नाम है, तो मकर रेखा। तो कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य में सूर्य क्या होगा, तो सीधा चमकेगा, ठीक है। जब भी कर्क रेखा पर होगा सूर्य तो उस दिन क्या होगा कि कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा, ठीक है। मतलब जो विकिरण होगी, मतलब जो सूर्य की किरण होगी वो क्या होगी, तो कर्क रेखा पर सीधी होगी। मकर रेखा पर होगी सूर्य की स्थिति, उस समय मकर रेखा पर सूर्य की विकिरण सीधी होगी। और भूमध्य रेखा पर होगी तब क्या होगा, तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की विकिरण सीधी होगी। तो अपने क्या है कि कर्क रेखा पर ये देखिए ये क्या कौन कौन सी रेखा है, तो सबसे ऊपर वाली तो है कर्क रेखा, कर्क, ये कौन सी है, तो ये मकर, और ये क्या है, तो भूमध्य रेखा, भूमध्य। तो कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकेगा, या फिर भूमध्य रेखा पर या मकर रेखा पर, इन पर सीधा चमकेगा। तो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो अपने राजस्थान क्या है, राजस्थान के कौन से जिले, ये देखिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा कहाँ पर है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा कर्क रेखा पर है, ठीक है। तो डूंगरपुर का तो 1 किलोमीटर हिस्सा ही है, लेकिन जो बांसवाड़ा है उसका कितना 25 किलोमीटर हिस्सा है। तो मतलब जो सीधी चमकेगी मुख्य रूप से कहाँ पर चमकेगी, तो बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में क्या होगी, तो सीधी चमकेगी। जिस प्रकार हम उत्तर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, तिरछापन बढ़ेगा। मतलब यहाँ पर सीधी होगी, यहाँ से देखिए यहाँ पर सूर्य, ठीक है, तो यहाँ से चमकेगा तो यहाँ पर तो सीधी हो गई, और जैसे जैसे उत्तर की तरफ जाएंगे वो क्या होगा, तिरछापन बढ़ेगा। तो तिरछापन सर्वाधिक तिरछापन कहाँ होगा, तो सबसे ज्यादा तिरछापन होगा श्री गंगानगर में,
श्री गंगा श्री गंगानगर है, वहां पर क्या होगा, तो सूर्य का सर्वाधिक तिरछापन होगा। सीधी कहाँ चमकेगी, तो अपने बांसवाड़ा में सीधी चमकेगी। तो इसका उत्तर क्या हो गया, लंबवत विकिरण। लंबवत का मतलब क्या है कि सीधी कहाँ पर चमकेगी, तो जो अपने बांसवाड़ा है यहाँ पर क्या होगी, तो सीधी चमकेगी। जो गंगानगर है वहां पर क्या होगा, तो सबसे ज्यादा तिरछी, ठीक है यार, तिरछापन सर्वाधिक होगा। तो इसका उत्तर क्या हो गया, स। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।